देखो, अब निकालते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रैवल की है एक्स डायरेक्शन में, वो होती है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, कितनी होगी? क्योंकि देखो इस पर कोई एक्सेलरेशन तो लग नहीं रहा है यू कॉस थीटा पे। ठीक है, तो सिंपल निकालते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी होगी? यू कॉस थीटा इंटू टी। अब इससे पहले हमने निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना होता है? टी इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा बाय जी। ठीक है, पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लिया? टी टू यू साइन थीटा बाय जी। इसको यहाँ पर रख दो तो कितना आ गया? आर इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी, दैट इज यू यू कॉस थीटा इंटू टी टू यू साइन थीटा बाय जी। ठीक है, आर इज इक्वल्स टू, ये आप यू को इधर ले लो, यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। तो आर कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर टू साइन टू थीटा बाय जी। ठीक है, अब ये बताओ जो पार्टिकल की मैक्सिमम रेंज होगी वो कितनी होगी? ये फॉर्मूला देख के बताओ। ठीक है, यू हमारा फिक्स रहेगा, जी हमारा फिक्स रहेगा। क्या चेंज हो सकता है? थीटा चेंज हो सकता है। मतलब आप अगर खड़े हो, ठीक है, तो आप ऐसे एंगल पे फेंको कि ये जो आर है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो आर मैक्सिमाइज कैसे होगा? जब थीटा हमारा जब थीटा हमारा 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री क्यों होगा? तो 2 इंटू 45 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। साइन की मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी होती है? 1 होती है। तो फॉर मैक्स आर जो थीटा होगा वो 45 रखना। ठीक, 45 डिग्रीज। तो आपका जो आर मैक्स हो जाएगा वो हो जाएगा यू स्क्वायर बाय जी। ठीक है, देखो ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, टू एंगल्स विथ सेम रेंज। अगर अल्फ़ा एंड बीटा जो भी है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए, मतलब अल्फ़ा बीटा क्या हो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हों, एंगल्स। तो जो उनकी रेंज आती है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। तो आप अगर यहाँ पे आर इज इक्वल्स टू, पहले आर वन रखो, यू स्क्वायर साइन टू अल्फ़ा बाय जी, आर टू इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू बीटा बाय जी। तो आर वन इज इक्वल्स टू आर टू होगा, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर दो एंगल्स, एक थीटा होता है, एक 90 माइनस थीटा होता है, ठीक, तो उन दोनों की जो रेंज आती है वो सेम होती है। एग्जांपल 30 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, अगर हम इनकी रेंज निकालें तो आर वन कितनी आएगी? यू स्क्वायर बाई जी साइन टू थीटा कितना हो जाएगा? 30 के लिए साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। आर टू यू स्क्वायर बाई जी 60 रखेंगे तो साइन 2 इंटू 60 मतलब साइन 120 डिग्री, एंड साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ये भी √3/2। तो आर वन इज इक्वल्स टू आर टू होगा। ठीक है, डिफरेंस कहाँ होगा? डिफरेंस होगा हाइट में एंड टाइम में। ठीक है, बस रेंज सेम रहेगी। ओके, तो देखो अब हम निकालने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, देखो जो भी पार्टिकल होता है वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करता है। ठीक है, अब हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे। देखो
एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी होता है। ठीक, एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में जो भी टी टाइम में उसने ट्रैवल किया है वो डिस्टेंस। ठीक है, तो टी कितना हो जाएगा, एक्स बाय यू कॉस थीटा। ठीक है, अब हम रखेंगे कि वाई डायरेक्शन में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है एट टाइम टी। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये तो पता ही होगा, अभी पीछे ही बताया है कैसे आया। ठीक, तो मतलब हमें एट टाइम टी हमें पार्टिकल की पोजीशन पता करनी है, उसके लिए हम एक इक्वेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो टी आया इसको हम इसमें रख देते हैं। ठीक है, रखते हैं y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा टू एक्स यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, ये यू कट जाएगा, तो एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाती है हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जो y है इसकी इक्वेशन कैसी आई, एक उस क्वाड्रेटिक में आई। ठीक है, x क्वाड्रेटिक में है, तो जो पाथ होगा वो इससे ही पता चल रहा है कि जो पाथ होगा बाय पार्टिकल वो एक पैराबोला होगा। ठीक है, देखो अब हम करते हैं एक बेसिक एग्जांपल। ठीक है, उसमें हमें बॉल की वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, एंगल दे रखा है 30 डिग्रीज, 30 डिग्री पे फेंका गया है। जी हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ करने को कह रहा है। हमें निकालना क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। सिंपल, कुछ नहीं करना, बस इसमें फॉर्मूला रख देना है, टी इक्वल्स टू यू टू यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, रखेंगे 2 इंटू 20 इंटू साइन 30 बाय 10, तो ये हो जाएगा अपना t इज इक्वल्स टू 40 इंटू 1/2 बाय 10, तो ये हो जाएगा अपना 2 सेकेंड्स। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये हो जाएगा अपने पास यू स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर 400 इंटू 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 बाय 20। ठीक है, तो ये आपका आएगा h इज इक्वल्स टू 400 टू 1/4 20। तो ये आपका ये कट गया 10, तो h आया आपका 5 मीटर। तो जो बॉल की मैक्सिमम हाइट होगी वो 5 मीटर होगी। ठीक है, अब रेंज निकालते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो r इज इक्वल्स टू 400 इंटू साइन 60 डिग्रीज बाय 10, कट गया, तो 40√3/2 20। तो r आपके पास आ गया 20√3, ठीक, मीटर। देखो अब हमसे कह रहा है कि जो एक मान लो हमने कोई पार्टिकल है, ठीक है, हमने उसको थ्रो किया एट ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री। हमें उसकी वेलोसिटी पता करनी है आफ्टर 2 सेकेंड। ठीक है, तो देखो मान लो एक प्रोजेक्टाइल है, पार्टिकल है, ठीक है, वो यहाँ से हमने फेंका और ये यहाँ जाके गिर गया। ठीक है, मान लो इसमें पूरे इसने टाइम लिया टी। ठीक, हमें पार्टिकल की वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकेंड बतानी है।
तो मान लो यहाँ कहीं रहा होगा 2 सेकेंड। तो सबसे पहले हमने u से फेंका, तो यहाँ कितना आ गया, u cos थीटा आ गया। यहाँ कितना आ गया, u sin थीटा आ गया। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड होगी वो u से कुछ और होगी। ठीक है, कह सकते हो u से कम ही होगी। क्यों? क्योंकि u sin थीटा कम होता जा रहा है ना। ठीक है, तो देखो जो u cos थीटा है वो तो कभी चेंज होगा नहीं। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि इस पर एक्सेलरेशन थोड़ी लग रहा है, एक्सेलरेशन तो इस पर लग रहा है जो कि है -g। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले u cos थीटा निकालते हैं। थीटा कितना दे रखा है, 37 डिग्रीज। तो एक ट्रायंगल बनाओ, 37, इसके आगे लिखो 3, इसके आगे नीचे लिखो 4, ये 5। ठीक है, तो हमारे पास cos 37 कितना हो जाएगा, cos 37 इज इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, ये ट्रायंगल याद रखना। ठीक है, तो जो वेलोसिटी होगी एट टाइम 2 सेकेंड, उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, वो u cos थीटा ही तो रहेगी, है ना, वो थोड़ी चेंज होगी। तो जो v एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड होगा वो होगा u cos थीटा। इसका मतलब u कितना दे रखा है, 50 इंटू कॉस थीटा 4/5, 10, तो ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। वी एक्स, ठीक है, वी वाई निकालते हैं। वी वाई कैसे निकालेंगे? मेन मुद्दा तो वी वाई निकालने का है, क्योंकि वी वाई जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो चेंज हो रही होगी। ठीक, तो v इक्वल्स टू यू, इनिशियल वेलोसिटी जो पार्टिकल की है कितनी, u sin थीटा माइनस जी टी, वही वाला फॉर्मूला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का। ठीक है, माइनस जी टी रखा क्योंकि जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी को नीचे लग रहा है, अपोजिट साइड, वेलोसिटी के कंपोनेंट के अपोजिट साइड लग रहा है तो हम माइनस जी लेंगे। ठीक है, तो वी वाई कितना आया, वी वाई आया 50 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना आएगा 3/5। ठीक है, 3/5 माइनस 10 इंटू 2, तो वी वाई आ जाएगा 30 माइनस 20, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वी वाई आ गया, ये हमारा वी एक्स आ गया। तो मतलब पार्टिकल का वी एक्स आ गया, वी वाई आ गया। तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ठीक, ये कितना आएगा 440 का स्क्वायर, 400 नहीं 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 1600 प्लस 100, दैट इज अंडर रूट 1700। कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट 17 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी होगी एट टाइम 2 सेकेंड। ठीक, देखो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि पार्टिकल को हमने यू से फेंका, ठीक है, तो ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी एकदम ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, जो भी वेलोसिटी उसके पास बचेगी वो कौन सी वेलोसिटी बचेगी, u cos थीटा। ठीक है, उस पे पार्टिकल पे टॉप पॉइंट पे उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो रही, वेलोसिटी उसकी सिर्फ वी वाई ज़ीरो हो रही है।
ठीक है, वी एक्स इतनी ही रहेगी यू कॉस थीटा, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट इज कितनी रहेगी, यू कॉस थीटा रहेगी, ठीक है। तो देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सिमेट्री इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। जब हम सेम लेवल पे प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं तो जो मोशन होता है वो सिमेट्रिक होता है। सिमेट्री का मतलब, सबसे पहले हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दे रखा था, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाय जी दे रखा था। सिमेट्रिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब देखो, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। इसका मतलब ये है कि जितना टाइम, मान लो छोटा टी, हमें बॉल को ऊपर ले जाने में लगा एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, उतना ही टाइम बॉल को हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आने में लगेगा। तो इसका मतलब हुआ कि 2t इज इक्वल्स टू टी। तो मतलब हम अगर सिंपल टाइम ऑफ एसेंट निकालें अगर, तो कितना आएगा, दैट इज u साइन थीटा बाय जी। इसको 2 से डिवाइड कर लूँ, u साइन थीटा बाय जी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मान लो अगर पार्टिकल यहाँ पर है, सेम हाइट पे यहाँ पर होगा गिरते वक्त, ठीक है। तो जो स्पीड होगी ना पार्टिकल की वो सेम रहेगी, ठीक है। मान लो ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर जाते वक्त इस तरफ, तो इसकी वेलोसिटी पार्टिकल की यहाँ पर सेम हाइट पे 10 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। ये होता है सिमेट्रिकल मोशन में। बस जो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है ना, मान लो इसका साइन पॉजिटिव था तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में।